तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी यूज ऑफ इजएमआर के बारे में, जिसमें हमने समझा था यूज ऑफ इजएमआर वो सेंटेंस होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं। और आज की क्लास में हम उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है यूज ऑफ वॉजवर। यूज ऑफ वॉजवर उस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम व्यक्ति या किसी वस्तु के पास्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं कि वो वस्तु पास्ट में कैसी थी, क्यों थी, कहाँ थी, इस तरीके से। जैसे मैं कुछ सेंटेंस यूज करूं, मैंने बोला वह लड़का एक डॉक्टर था, या फिर मैंने बात करी कि यह मार्कर पुराना था, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर शॉर्ट में बोला जाए तो यूज ऑफ वॉज वर उस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम पास्ट की बात करते हैं और सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, कुछ इस तरीके के वर्ड आते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। यूज ऑफ वॉज वर, इसके अंदर मैंने बता ही दिया आपको कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा था, थी, थे। और ये किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के पास्ट स्टेट के बारे में बात करेंगे कि वो वस्तु पास्ट में कैसी थी या वो व्यक्ति पास्ट में क्या था। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ सेंटेंस को देखिए। जैसे मैंने लिखा वह एक डॉक्टर था। अब इस सेंटेंस में बात करी जा रही है किसी व्यक्ति के बारे में कि वो क्या था, वो एक डॉक्टर था। इसी तरीके से मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला यह एक कुर्सी थी। इस सेंटेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं कुर्सी के बारे में और उसके पास्ट स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि वो पहले क्या थी, तो वह पहले कुर्सी थी। इसी तरीके से मैंने एक सेंटेंस और लिखा, अमन मेरा दोस्त था। अमन मेरा दोस्त था। अब इस सेंटेंस के अंदर भी मैं बात कर रहा हूं अमन की, वो पहले मेरा दोस्त हुआ करता था, हालांकि अभी प्रेजेंट में ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि हम किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु उसकी पास्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर की जब मैं बात करूं तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम, ही, शी, इट, दिस और डेड, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आते हैं। अब किसी व्यक्ति का अगर नाम, ही, सी, इट, दिस, डेट आ रहा है तो इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वो होती है वॉज। इवन आई के साथ भी हम वॉज का ही यूज करते हैं। इसी तरीके से प्लूरल में मैंने सब्जेक्ट लिखे, वी, यू, दे, दीज, दोज, इनके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर इनकी हिंदी क्या होती है, मैंने यूज ऑफ इजएमआर वाले जो सेंटेंस कराए थे उसमें मैंने बताया था ही, शी, डेट में क्या डिफरेंस है, इट और दिस में क्या डिफरेंस होता है, और दिस, डेट, दीज, दोज को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, तभी ये वीडियो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ आएगी। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के टाइप्स की तरफ। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था यूज ऑफ इजएमआर वाले में कि सेंटेंस के चार ही टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। जब मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की तो इसका रूल किस तरीके से होगा, पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का और देन एटसेट्रा। अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की तो नेगेटिव सेंटेंस में पहले हम अगेन सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर नॉट, देन ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन को पूछ रहे होते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये होगा, क्या तुम एक डॉक्टर थे, है ना। तो अब यहाँ पे इसका रूल क्या होगा, पहले हमें लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपने देखा अफर्मेटिव और नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आ था, लेकिन जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके तुरंत बाद आता है सब्जेक्ट, फिर ऑप्शन में नॉट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से मैं बात करूं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड की तो इसमें डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर उसके तुरंत बाद हमें लगाना होगा वॉज वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस की कि इसके अंदर किस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे यहाँ पे, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली का रूल उसमें किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला वह एक लड़की थी। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है,
मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हम कैसे पहचान करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली वर्ड की। बट अगेन मैं यहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट को दोबारा बताऊंगा। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्यों? क्योंकि ना तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, ना ही कोई WH फैमिली वर्ड का यूज हो रहा है, और ना ही सेंटेंस के शुरू में क्या है, तो इट मीन्स ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? तो वह एक लड़की थी, तो शी, हमने अफर्मेटिव का रूल देखा, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया शी। उसके बाद हमें वॉज या वर का यूज करना है, तो शी के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, तो शी वॉज अ गर्ल। अगर मैं बात करूं एक नेगेटिव सेंटेंस की, तो मैंने लिखा अंजलि कमरे में नहीं थी। अब सेंटेंस के अंदर एक वर्ड आया हुआ है नहीं, तो इट मीन्स ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये हो गया एक नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके रूल के हिसाब से हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अंजलि की बात कर रहे हैं, तो अंजलि पहले आ जाएगा। फिर उसके जस्ट बाद हमें वॉज या वर का यूज करना है। तो मैंने बताया था अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके साथ हम वॉज का यूज करते हैं, तो अंजलि वॉज। फिर नॉट का यूज होगा, तो अंजलि वॉज नॉट इन द रूम। इसी तरीके से मैंने यहां पर एक सेंटेंस और लिखा। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में मैंने लिखा क्या तुम अपने स्कूल में थे? क्या तुम अपने स्कूल में थे? अब इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है क्या, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो पहले हमें वॉज वर का यूज करना पड़ेगा, और वॉज या वर जो होता है, या फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हम हमेशा लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ हमें यूज करना होता है वर का। तो सबसे पहले आएगा वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है हमारा यू, तो वर यू। फिर उसके बाद नॉट, ये ऑप्शन में है, सेंटेंस में अगर है तो लगाना है, अदरवाइज कोई यूज नहीं होगा इसका। फिर उसके बाद मैंने देखा ऑब्जेक्ट, तो वर यू कहां पे थे? अपने स्कूल में थे, तो वर यू इन। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर अपने की इंग्लिश क्या रहने वाली है? मैंने यूज ऑफ इजएमआर की वीडियो में जब बात कर रहा था मैं प्रोनाउन की, तो मैंने वहां पर बताया था आपको कि अपने की इंग्लिश किस तरीके से लगाते हैं। तो अपने की इंग्लिश लगाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। तो हमें प्रोनाउन की टेबल में यू वाली लाइन के अंदर देखना है कि अपने की इंग्लिश क्या आती है। तो वहां पे अपने की इंग्लिश होती है योर स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वर यू इन योर स्कूल? क्या तुम अपने स्कूल में थे? इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक WH फैमिली वर्ड का एग्जाम्पल लिया। मैंने लिखा तुम्हारा भाई कहाँ था? तुम्हारा भाई कहाँ था? अब आपको सेंटेंस में साफ दिखाई दे रहा होगा कि सेंटेंस के बीच में एक WH फैमिली वर्ड आ रहा है। अब कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? कहाँ एक WH फैमिली वर्ड है और कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। तो हमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड की इंग्लिश लगानी है वेयर। उसके जस्ट बाद हमें वॉज या वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और जस्ट मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम्हारा भाई सिंगुलर है, अकेले भाई की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज। तो वेयर वॉज योर ब्रदर, वेयर वॉज योर ब्रदर। आई होप आपको पता लग गया होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव था, देन दूसरा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली। तो हमने चारों टाइप के सेंटेंसेस को समझा। अब हम कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हमारे भाई कल गांव में थे। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रूल कौन सा यूज करना है? हमें रूल यूज करना है अफर्मेटिव का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो हमें देखना है हम सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे भाई। तो हमारे भाई मीन्स ज्यादा है ना? क्योंकि आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा हमारे मीन्स ज्यादा है। और अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है हमारा भाई, बट यहाँ पे हमारे भाई है, मीन्स ये प्लूरल है। तो हमें यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे, पहले हमने टाइम का यूज करा यस्टरडे। फिर उसके बाद अब देखो सेंटेंस में कभी भी अगर टाइम आता है तो कोशिश कीजिए कि आप या तो टाइम को सबसे पहले लगाएं या फिर टाइम की इंग्लिश सबसे बाद में आए। तो हमने टाइम की इंग्लिश मतलब कल की जो इंग्लिश थी यस्टरडे, उसे हमने पहले लगा लिया। फिर उसके बाद लिखा हमने हमारे भाई मीन्स अवर ब्रदर्स। फिर ज्यादा है तो हम, आपको पता है कि जब ज्यादा मीन्स प्लूरल है तो हमें यूज करना होता है वर का। तो यस्टरडे अवर ब्रदर्स वर इन द विलेज, हमारे भाई कल गांव में थे। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिया, क्या उसकी बहन कॉलेज में
टीचर थी। क्या उसकी बहन कॉलेज में टीचर थी। अब इस सेंटेंस को आप किस तरीके से बनाएंगे, आपको सिंपली दिख रहा है कि सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, मींस ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हमें रूल कौन सा यूज करना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव के रूल में सबसे पहले यूज करा जाता है हेल्पिंग वर्ब मींस वॉज वर्ब का, और मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसकी बहन सिंगुलर है तो हमें यूज करना पड़ेगा किसका, वॉज का। उसके जस्ट बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसकी बहन, तो वॉज हिज सिस्टर। फिर उसके बाद ऑप्शन में नॉट है, मतलब अगर सेंटेंस में है तो ही लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना। तो यहां पर कहीं पे नॉट नहीं है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो वॉज हिज सिस्टर क्या थी, टीचर, तो वॉज हिज सिस्टर अ टीचर। कहां पर, कॉलेज में, तो इन द कॉलेज। अब हमने यहां पर एक दूसरे सेंटेंस का यूज करा, हमने लिखा तुम कल पार्टी में क्यों नहीं थे। अब आपको सिंपली नजर आ रहा होगा सेंटेंस के बीच में WH फैमिली वर्ड आया हुआ है। अब जब WH फैमिली वर्ड आया हुआ है तो रूल भी हमें यूज करना होगा WH फैमिली वाला। तो WH फैमिली के रूल में सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड लगाना होता है, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई। उसके जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, मींस वॉज वर्ब यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज करी जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ आता है वर्ब, तो वाई वर यू। अब नहीं आ रहा है सेंटेंस में तो वाई, फिर वर लगा लिया हमने, सब्जेक्ट लगा लिया, नॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो वाई वर यू नॉट इन द पार्टी। अभी मैंने जस्ट इससे पहले आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में टाइम आता है या तो सबसे पहले यूज करो सेंटेंस में या सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे जो कल आया हुआ है उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेते हैं, मींस यस्टरडे। यस्टरडे वाई वर यू नॉट इन द पार्टी, कल तुम पार्टी में क्यों नहीं थे। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर कि किस तरीके से यूज ऑफ वॉज वर्ब के जो रूल्स होते हैं उनको यूज करा जाता है सेंटेंस के अंदर। आप इनको अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे हमने यूज ऑफ एसएमआर में भी इसका यूज किया था कि किस तरीके से हम अपने आसपास की चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको यूज ऑफ वॉज वर्ब के सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस मैंने दिए, आप इसे नीचे कमेंट में बताना कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे। आपको सिंपली यूज करना है इन रूल्स का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली का। पहले आप आइडेंटिफाई करो कि सेंटेंस किस टाइप का है, और फिर उसके बाद उसी टाइप का आपको रूल यूज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे कि आपके पांचों के पांचों सेंटेंस नीचे कमेंट में सही रहेंगे। अगर आपको यूज ऑफ वॉज वर्ब की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।